राम राम जी सारा ने स्वागत है आपके अगले ब्लॉग में। तो अगले दिन हम सब लोग उठे मैदांश में और मैदांश के पापा, और हमने अपनी स्कूटी लेके आज हम लोग सोच रहे थे कि आज हम लोग कहाँ जाएंगे घूमने के लिए। तो फिर हम लोग गए जयगढ़ का और नाहरगढ़ का जो किला है उसको हम देखने के लिए आज गए। तो जयगढ़ का जो किला था वहाँ पे हमने जाके देखा कि इसके पापा बोल रहे थे कि स्कूटी अंदर तक लेके जाने देते हैं, बट अब उन्होंने बंद कर दिया है। तो स्कूटी को हमने यहाँ पे जो है पार्किंग में लगाया और एक हेलमेट को स्कूटी के अंदर रखा और एक हेलमेट को हमने वहाँ पे जमा करवा दिया था। तो और फिर जमा करवा के फिर हम लोग वहाँ से निकल गए थे। थोड़ी दूर पैदल का रास्ता था, थोड़ी सी ही दूर का था। तो हम लोग फिर वहाँ देख रहे थे और जो गाइड वगैरह थे वो बोल रहे थे कि हम आपको बता देंगे। तो हमने बोला कि नहीं, हमारे पास इतना वो नहीं है कि भाई मतलब हम गाइड ले, क्योंकि हमारे साथ बच्चा है, हम कहीं कहीं बैठ जाते हैं और कहीं कहीं उड़ जाते हैं, फालतू में किसी को क्यों परेशान किया। तो यहाँ पर देखा तो जो जयगढ़ के किले में है वो दो रास्ते थे, एक उस तरफ था और एक इस तरफ था। तो हम लोग पहले सोच रहे थे कि किस तरफ जाए, हम पहले वाले रास्ते की तरफ हम जो है चढ़ने लगे। यहाँ पे जो चढ़ाई थी थोड़ी सी, और हम ऊपर जाके हमने देखा तो मतलब जो है गाड़ियाँ जो थी वो ऊपर आ रही थी, लेकिन बाइक और स्कूटी को जो है ऊपर नहीं जाने दे रहे थे। तो फिर हमने यहाँ पे आके देखा जो सबसे बड़ी तोप थी वो थी यहाँ पे, और जो एक ही बार चलाई गई थी बस। तो जो सिपाही वगैरह थे, जितने भी राजा महाराजाओं के, वो सभी यहाँ जयगढ़ के किले में रहते थे, और जो महाराजा थे वो सभी आमेर के किले में रहते थे, और जो रानियाँ थी वो सभी जल महल में रहती थी। तो फिर हमने यहाँ से देखा तो दूर दूर तक मतलब पहाड़ ही पहाड़ दिखाई दे रहे थे और कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। तो फिर हम थोड़ी सी देर के लिए यहाँ पे हमने ये तोप देखी और यहाँ पे फ़ोटो वगैरह लिए, वीडियोस वगैरह ली बस। फिर और यहाँ पे ऐसा कुछ देखने का था नहीं ऐसा। तो फिर यहाँ पे हमने जाके देखा कि मतलब जो जयपुर की जो चीज़ें होती हैं, जैसे कपड़े, जूती, जो भी मतलब हाथ की जो बनी हुई जो चीज़ें होती हैं, उनका यहाँ पे एक बहुत बड़ा जो है वो मॉल सा था। तो यहाँ पे सभी जो जितनी भी चीज़ें थी, कोई भी चीज़ जो, तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ थी जो वो बहुत महंगी दे रहे थे। कुछ भी चाहे पूछ लो, छोटी से छोटी चीज़ भी बहुत महंगी थी यहाँ पे। तो फिर हमने यहाँ से कुछ नहीं लिया, हमने सोचा कि क्या ही करेंगे, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो फिर हमने यहाँ से कुछ नहीं लिया। हम लोग फिर यहाँ से बाहर की तरफ चल पड़े कि चलो अब हम लोग बाहर चलते हैं। बाहर आके हमने देखा यहाँ पे ऊँट बैठा था। मैदांश के पापा ने मुझे बोला कि चलो तुम्हें ऊँट की सवारी करा देता हूँ। मैंने बोला कि नहीं, मुझे तो वो डर लगता है ऊँट से, मैं तो नहीं बैठूँगी इसके ऊपर। और फिर यहाँ पे था एक म्यूज़ियम में है जो सभी जो मतलब भाले, छुरे, तलवार, बंदूक, चाकू और जो भी मतलब ऐसी चीज़ें थी, ये छोटी सी जो ये तोप वगैरह थी, यहाँ पे सभी मिसाइल वगैरह थी जितनी भी थी। और ये जो गोला है वो सबसे बड़ी तोप का जो है ये गोला है। तो ये था इस म्यूज़ियम में, भाले, चाकू, सभी अस्त्र शस्त्र थे। और फिर हम लोग वहाँ से बाहर निकल के हमने देखा कि भैया अब हम लोग क्या करें। तो हमने सोचा कि भूख लगी है, कुछ खा लेते हैं। मैदांश के पापा ने बोला कि हाँ ठीक है, चलो थोड़ी सी देर ना बैठ भी जाएंगे और खाना भी खा लेते हैं कुछ। तो हमने अंदर जाके देखा यहाँ पे, तो यहाँ पे किसी फंक्शन की जो है वो तैयारियाँ हो रही थी शायद। तो फिर अंदर ऐसा कुछ खास था नहीं, तो फिर हम लोग वहाँ से ही वापस आ गए थे कि अंदर भी ऐसा कुछ नहीं है बस। तो फिर यहाँ मैदांश के पापा ने बोला कि चलो अब हम कुछ खा लेते हैं। हम लोग जा रहे थे और मैदांश को दिख गया रास्ते में ऊँट, और मैदांश बोला कि पापा ये देखो, और मैदांश हो गया बहुत ज़्यादा खुश। तो फिर हम लोग वहाँ से अपनी खाना वगैरह कुछ खा के फिर हम लोग अपनी स्कूटी उठा के और फिर अब हम लोग जा रहे थे नाहरगढ़ के किले में, क्योंकि आज का टाइम था हमारे पास। कल हमारी ट्रेन थी सुबह 7 साढ़े 7 के आसपास की कल हमारी ट्रेन है। तो इसीलिए आज का ही टाइम था हमारे पास। ये 2 किले बचे हुए थे, हमने सोचा क्यों ना अब हम इनको पूरा कर लेते हैं आज ही।
और शाम को फिर कुछ मार्केट्स में जाके मतलब कुछ शॉपिंग वगैरह देखेंगे बच्चों के लिए, क्या लेना है क्या नहीं लेना। तो फिर हम लोग यहाँ से निकल के सीधा हम गए नाहरगढ़ के किले में। मैदान के पापा स्कूटी चला रहे थे और इतना मज़ा आ रहा था ना, पहाड़ी पहाड़ थे चारों तरफ और इतना अच्छा रोड बना हुआ था, मतलब ना तो टूटा हुआ था ना कहीं और से। नाहरगढ़ के किले में जाके हमने टिकट ली। यहाँ पे हेलमेट रखने की जगह नहीं थी, हमने अपना एक हेलमेट साथ में हम अंदर लेके गए, एक को हमने स्कूटी में रखा और फिर हम लोग चले गए अंदर। अंदर जाके देखा तो शीश महल की जो टिकट थी वो 500 रुपये की थी पर बंदे की। फिर हमने सोचा क्या ही करेंगे शीश महल को देख के, हमने शीश महल को फिर देखा नहीं। हमने सोचा नहीं, इतना पैसे नहीं है और ना इतना खर्चा करना है, तो चलो हम सिर्फ नाहरगढ़ का किला देख के ही वापस आ जाते हैं। शीश महल में ऐसा कुछ था नहीं खास, इसीलिए फिर हमने कुछ देखा नहीं, क्योंकि मैदान के पापा पहले देख के गए थे, बोले कि ऐसा कुछ नहीं है इसके अंदर। फिर हम लोग जो नाहरगढ़ का किला था उसमें भी ऐसा कुछ था नहीं, बट वहाँ पे सब जो रानियाँ थी उनके सभी के महल बने हुए थे, मतलब एक एक रानी का अलग अलग महल थे और सभी के एक जैसे थे, मतलब सभी रानियों के एक जैसे महल थे। तो यहाँ पे देखो जैसा हम इस तरफ देखेंगे ना वैसा ही हमें उस तरफ दिखेगा, ऐसा है यहाँ पे, मतलब जिस तरफ भी देखोगे उसी तरफ एक जैसा दिखेगा, बिल्कुल ही सेम था बिल्कुल। और ये देखो यहाँ से पूरा जयपुर है वो जो दिखाई दे रहा है, कितना बड़ा है जयपुर। और धूप इतनी भयंकर हो रखी थी, बहुत ज़्यादा धूप हो रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे जून का महीना है, इतनी तेज धूप थी। फिर हम लोग वहाँ से निकल ही रहे थे, तब तक बंदर ने जो है पानी की बोतल छीन ली हाथ से, और पानी की बोतल छीन के पानी पीने लगी, ना तो पिया ना किसी को पीने दिया, और सारा पानी बखेर दिया उस बंदरिया ने। फिर हम लोगों ने अपनी स्कूटी उठाई, फिर हम लोग चले अपने रूम की तरफ। और स्कूटी पे इतना मज़ा आ रहा था, बहुत ज़्यादा, मतलब हवा चल रही थी ठंडी और रास्ता एकदम साफ था और पहाड़ का इलाका था। तो मैदांश तो जो है वो सो गया था और मैं और मैदांश के पापा अपने बात करते हुए नीचे उतर के आ गए हम लोग। फिर हमने थोड़ी सी देर अपने रूम पे रेस्ट किया, रेस्ट करने के बाद फिर हम शाम को गए मार्केट में। मार्केट में जाके हमने देखा कपड़े ही कपड़े मिलते हैं और कुछ मिलता ही नहीं है, बच्चों का तो कोई खिलौने वगैरह थे ही नहीं यहाँ पे। तो फिर हमने सोचा कि क्या ही खरीदेंगे, अब हम क्या ही लेंगे, तो हमने मार्केट से कुछ भी नहीं लिया और हम ऐसे ही मार्केट में घूम के और गोलगप्पे खा के हम ऐसे ही आ गए। और शाम के टाइम जयपुर में इतना भीड़ होती है, इतनी भीड़ होती है, इतना ट्रैफिक होता है, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है, जगह जगह पे तो सिग्नल और जगह जगह पे जो है जाम लगा हुआ होता है। बहुत मुश्किल से तो मार्केट में पहुँचे थे, और मार्केट में जाके देखा तो बहुत भीड़ लगी हुई थी। ये देखो गाइस, हम लोग आए हैं ये बापू मार्केट, बापू बाज़ार। यहाँ पे कई बाज़ार लगते हैं जयपुर में, तो हमारे आसपास तो ज़्यादा यही था। फिर हम मार्केट से घूम फिर के आके हमने अपने होटल पे रात को खाना खाया, और खाना खा के फिर हम लोग सो गए। फिर जाके मैंने अपना बैग पैक किया, क्योंकि सुबह जल्दी सबको निकलना था हमें।